लक्ष्मीकांत सोनी। बढ़िया। हाँ जी बताएं। जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए सबका। सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। अगर ये देश अगर चल रहा है एक के द्वारा तो बहुत ज़रूरी है, और ये कानून बहुत ज़रूरी है। इससे अपने देश की तरक्की होगी और होती जा रही है और आगे भी होगी। जो मोदी जी ने कमाल कर दिया ना 10-11, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो उसको बिलोंग करता हूँ जो देश के बारे में सोचता है। अब बहुत जी लिया अब दूसरे को परिवार को पाल के। मेरे ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, मेरे को भविष्य भी देखना है कि आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देश की आम जनता समान सिविल संहिता जो इसकी बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में जानती क्या है? उसके बारे में कुछ जनता को कम मालूम है, कुछ को ज़्यादा मालूम है, लेकिन ये जो कानून अगर आ गया तो सभी के लिए आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन मैं 70% जानता हूँ मैं। आप बताएं। हाँ, उसके बारे में ये है कि अगर हमारे जो कानून हमारे हिंदू पे, सिख पे, ईसाइयों पे जो लगते हैं वही कानून सब पे लगे। किस मामले में? ये जैसे जो चल रहा है कि उनके अलग से कानून होता है, अपना प्रावधान होता है मुस्लिम का कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सबका साथ एक साथ होना चाहिए। जैसे हमें जैसे ये है कि हमारी वाइफ एक है, हम 3 तलाक का कोई मतलब नहीं रखते। ऐसे ही सबका एक साथ हो, सबका भविष्य को, सब औरतों को इज्जत मिले, सबको ये भविष्य रहे कि मेरा पति एक है तो मैं ज़िंदगी जब तक जीऊँगी इनके साथ ही रहूँगी। एक मामला ये माना जाता है जो कुल मिलाकर के मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है कि कोई संविधान से बाहर की चीज़ है। आर्टिकल 44 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, एक आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जिसका संविधान जिक्र करता है जो देश के नागरिकों को मिले, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान बनाने वाले लोगों ने उस समय ये रखा था कि राज्यों की ये भूमिका है कि इन चीज़ों को वो आगे ले आएं, जिसमें कि एक समान सिविल संहिता भी है। और समान सिविल संहिता का सिर्फ 4 चीज़ों से मतलब है: एक शादी, दूसरा तलाक, एक संपत्ति का उत्तराधिकार, और चौथा बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी। सिर्फ 4 चीज़ों के आधार पर ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, और ये चारों चीज़ों को लेकर एक नियम कानून देश में होना चाहिए, ऐसी डिमांड ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों में कही है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस वक्त हिंदू धर्म में भी बहुपत्नी की प्रथा थी, यानी एक व्यक्ति कई महिलाओं के साथ शादी कर सकता था। उसकी भी पत्नियां रही थी। आपके और हमारे गांव में और पुरखों में ऐसे आपने सुना भी होगा। लेकिन विधवा का विवाह नहीं हो सकता था, और जो बिना तलाक दिए भी दूसरी तीसरी शादी कर सकते थे। आज़ादी के बाद अंबेडकर ने, और संविधान सभा में जो बैठक में बात आई तो हिंदू कोड बिल की बात आई। उस वक्त जो हिंदू कट्टरपंथी थे उन्होंने अंबेडकर और नेहरू का उस वक्त विरोध किया कि यह कानून हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे जीवन में हस्तक्षेप है। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू उस बात पर अड़े रहे और उन्होंने हिंदू कोड बिल जो था उसको टुकड़ों में बांट के हिंदू मैरिजेज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारे कई एक्ट बनाए, जिसके आधार पर हिंदू धर्म और ईसाई माफ़ कीजिए सिख, जैन, बौद्ध, इन धर्मों में भी ये नियम इस तरह के से लागू किया गया कि अगर आपको पहली पत्नी के निधन के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या उसके लिए 4-5 शर्तें रखी गई, और वो मानसिक दिवालियापन हो, और वो पत्नी जो है वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो और अपनी सहमति मानसिक तौर पर देने में असमर्थ हो, तब इन परिस्थितियों में हिंदू पुरुष तलाक ले सकता है और दूसरी शादी कर सकता है। ये हिंदुओं पर तो लागू हो गया, लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक किसी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या शरीयत कानून जो जिसके हिसाब से मुसलमानों में शादी विवाह या तलाक का मामला था उस पर हाथ रखने की कोशिश नहीं की। एक मामला बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से 3 तलाक और समान सिविल संहिता की बात बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल 1978 में शाह बानो केस, आपको पता ही होगा, 1985 का शाह बानो केस, और 1978 में एक वाद दायर हुआ। 1932 में शाह बानो और मोहम्मद अहमद की शादी हुई थी 1932 में भोपाल में। 1900 शादी के 15-20 साल के बाद मोहम्मद अहमद ने दूसरी शादी कर ली, वो दूसरी महिला के साथ रहने लगे। उसी घर में शाह बानो भी रहती थी।
शाहबानो को 5 बच्चे थे मोहम्मद अहमद से। 1975 में उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, यानी शादी के 43 सालों के बाद। उसके बाद शाहबानो ने क्रिमिनल पेनल कोड की धारा 125 के तहत भोपाल की अदालत में ये मुकदमा दायर किया। अब देखिए, उन्होंने मुकदमा ये दायर किया कि अगर आपने शादी की है तो आपको पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, जो क्रिमिनल सिविल संहिता में है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में है। तो उन्होंने ये वाद दाखिल किया। उनके पति एक नामी वकील थे, उन्होंने इस वाद का विरोध किया इस आधार पर कि वो शरिया से या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाज़त नहीं देता। ये कानून उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वो इद्दत की अवधि तक ही उनका गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर है। इद्दत की एक अवधि होती है, जब 2 लोगों में तलाक होता है इस्लाम में तो 3 महीना आमतौर पर रहती है, लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट हो तो बच्चा होने तक, तभी वो उसके बाद दूसरी शादी कर सकती है और तब तक ही पहला पति उसको गुजारा भत्ता दे सकता है। शाहबानो ने वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में वो फैसला दिया और कहा कि नहीं, आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। उससे पूरे देश के इस्लाम के जो कट्टरपंथी लोग थे या शरीयत की वकालत करने वाले लोग थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस मुकदमे को अपने धर्म के भीतर हस्तक्षेप माना। और कुछ लोगों के दबाव में कहा यह भी जाता है कि उन दिनों एमजे अकबर, जो बाद में मोदी सरकार में मंत्री बने थे, एमजे अकबर भी इस फैसले के विरोध में थे। और इन्हीं दबावों के चलते और राजनीति और सियासी वजहों से राजीव गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से उनकी बहुत किरकिरी हुई और उसका खामियाजा आज तक उन्हें उठाना पड़ता है कि उन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और एक नया विधेयक लाया, जिससे कि फिर से वो बातें पूरी हो गई। जब उन्हें लगा कि इससे मेजॉरिटी हिंदू नाराज होंगे, और तब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया और नतीजा यह हुआ कि गए मियाँ रहमू यहमू न वहमू, मुसलमान भी नाराज, हिंदू भी नाराज, और उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतने लगी। और बाद में जो घटनाक्रम ऐसा हो गया कि कांग्रेस को सीटें सहानुभूति से मिली और एक लंबे समय तक कांग्रेस बाहर रही। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना पेचीदा मामला है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मामला नहीं है, ये हिंदुओं से भी जुड़ा मामला है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जाएं, उन राज्यों में जाएं, तो मेघालय, नागालैंड, जहां पर क्रिश्चियन की मेजॉरिटी है, और खास करके मेघालय, नागालैंड, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार है, वहाँ पर संपत्ति का उत्तराधिकार बेटियों में जाता है। और जबकि अगर नियम ये बनाया गया एक तरह का नियम, तो उन इलाकों में भी उनके अपनी प्रथाओं और परंपराओं में हस्तक्षेप माना जाएगा। इसीलिए पी चिदम्बरम, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस बयान पर कि एक ही परिवार के 3 लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए, उन्होंने कहा कि परिवार जो है वो खून के रिश्तों से बंधा रहता है, जबकि ये जो देश है इंडिया, वो संविधान की वजह से एक दूसरे से बंधा हुआ है। और हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं, चूँकि इतना पेचीदा मामला है, आम लोग सब जाने या न जाने, इतने लोग थे, तो मैंने सोचा कि इसकी पृष्ठभूमि बता देनी चाहिए। बहरहाल अब आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जितना मैंने आपको बताया या जितना आपको पता है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरी राय तो ये है कि सर इसको आना चाहिए कानून को। इस कानून के आने से देश बहुत तरक्की करेगा, जैसे इन्होंने बोला था जो चले गए अभी, कि उससे क्या होगा सर। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जब सब एक साथ कानून बन जाएगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि हर घर से 2 ही बच्चे होने चाहिए, है ना। अब 2 बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी। तो अभी कानून आया नहीं, वो आएगा, वो भी आएगा सर, वो भी आएगा। जैसे मुस्लिम में भाई कोई अगर पूछा भी इतने बच्चे को, बोले अल्लाह की देन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे तो अल्लाह की देन है। पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो खिलाएगा कौन? बच्चे अल्लाह की देन नहीं है सर, अल्लाह की देन कहाँ? ऊपर वाले की देन नहीं है। आप बर्दाश्त से तुलना सर मैं ये हिंदुस्तान क्या है कि भावनाओं से चल रहा है। सच बताऊँ, मैं दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहता, ये हकीकत है सर। ये आप आज के टाइम में देखिए, आप पढ़े लिखे हैं सर, आज के डेट में कोई भी बंदा अगर शादी करता है तो वो ये सोचता है कि एक ही बच्चा काफ़ी है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हो गई है। कहाँ तक पढ़ाएंगे सर आप उनको, है ना। एक बच्चा होगा, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी कमाई करेगा। जहाँ जिस घर में 10-15 बच्चे होंगे, आप कहाँ तक पढ़ाओगे उनको?
उनको आखिर में क्या दोगे? देखिए, 10, किसी को 15 ऑटो बच- दोगे, एक बात बताइए। किसी को रेडी पे बिठाओगे, किसी को पटरी पे आप बिठाओगे। देखो, धर्म के आधार पे 10-15 नहीं, शिक्षा के आधार पे और समझ के आधार पे मैं लोग भी वही ज्यादा कह रहा बच्चे हूँ। पैदा करते नहीं हैं। करना आप चाहिए। रेड लाइट्स पे देखते हैं ज्यादा बच्चे गरीबों के भीख मांगने वाले ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, इसलिए कि उनको ज्यादा इस बात की, उनको पढ़ाने की और खर्च की दिक्कत नहीं। दूसरी बात आपने जो कहा ना कि एक ही बच्चे रहते हैं, दूसरे तीसरे, इस पर मेरा थोड़ा विरोध ये है और मेरी आंख तब खुली जबकि कोरोना टाइम में मैं किन्नरों के घर गया। मैं ये सोच करके कि किन्नर तो मांग करके खाते हैं, दूसरे का रोड पर इधर उधर आपकी खुशी में आकर के आपसे पैसे ले जाते हैं। तो अब जब कोरोना में सब बंद है तो इनका घर कैसे चलता होगा। तो जब मैं गया तो एक किन्नर से मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने दिया है चोच तो देगा चुग्गा भी। तो जिसको पैदा करता है भगवान अल्लाह ईश्वर, उसकी सारी व्यवस्था भी करता है। सर, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन व्यवस्थाओं में भी तो अंतर होता है ना सर। एक आदमी मांग के खा रहा है, एक आदमी घर बैठ के खा रहा है, एक आदमी मेहनत करके खा रहा है। कितना फर्क है सर खाने में भी, डिफरेंसेस तो है ना सर। तो आप तो हम उस व्यवस्था को आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने तो इतना बोला तो आपने कुछ समझा? समझ गया सर। मैं समझ गया कि इस पहले से भी आप जानते थे? नहीं, अब जानना शुरू किया सर धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ पहले इतनी नॉलेज में नहीं थी, किसी के नॉलेज में नहीं थी। जब से जानना शुरू किया आप यही चाहते हैं कि लागू हो जाए? होना चाहिए सर। बहुत लोग ये मानते हैं कि चूंकि ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने वाला कानून है, ऐसा उनको नहीं लगता सर, है, नहीं। इसलिए लागू हो जाना नहीं चाहिए। नहीं सर, आप देखिए ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी जी ने कहा है कि ये हिंदू के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कानून तो पूरे देश में एक सबके लिए लागू होता है ना सर। अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं जी ये कानून जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है, तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। यूनिवर्सिटी ये है, सिविल कोड है, ये सबके लिए लाया जा रहा है सर। संविधान में लोकसभा में पारित होगा। बहुत देर से परेशान है, कुछ बोलना चाह रहे परेशान नहीं, मैं तो वही, मैंने कहा पहचानते भी, हम तो पहले भी मिल चुके हैं आपसे। हैं? अच्छा। और मैं तो बड़ा ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का, और सीधी बात करता हूँ मैं तो, ठीक है। ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो एक संविधान होना चाहिए। हमारा भारत भी एक है, कोई 2 और 5 भारत नहीं है। सनातन सभ्यता वाला देश है पूरे विश्व के अंदर, जिसका झंडा आज एकदम बुलंदी पे है। किसकी वजह से? मोदी योगी की वजह से, राइट। तो पुरानी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार हैं, उसके ऊपर चल रहा है भारत। तो उसके अंदर एक संविधान में क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए। हाँ बताइए, आप बताइए।